दोस्तों, अंग्रेजी ज़बान में एक बहुत ही उम्दा बात किसी ने कही थी कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। मतलब हंसना एक बेहतरीन दवा है जो कई बीमारियों में हमारे काम आती है, जैसे अवसाद, जिसे अंग्रेजी में हम डिप्रेशन भी कहते हैं। और अगर आप 2 मिनट खुल के हंस लेते हैं तो ये आपके सर दर्द को भी ठीक कर सकती है। एक रिसर्च में बताया गया है कि एक बच्चा एक दिन में लगभग 300 बार हंसता है और हम जैसे बड़े और समझदार लोग बमुश्किल से केवल 20 बार ही हंसते हैं। शायद इसीलिए हम बड़ों को अपने चेहरे पर चमक लाने के लिए फेशियल और कई सारे फेस ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एक बच्चा बिना किसी फेशियल या फेस ट्रीटमेंट के खूबसूरत लगता है, उसके चेहरे पर मासूमियत होती है। तो ये बात तो सच है कि हंसना सच में एक कमाल की दवा है जो बीमारियों के साथ साथ आपके चेहरे पर चमक भी ले आती है। आपको कुछ नहीं करना, बस हंसना ही तो है। और कमाल की बात यह है कि कुदरत ने ये हंसने की नेमत हमें बिल्कुल मुफ्त में दी है। एक छोटी सी रचना। दोस्तों, एक मर्तबा एक बहुत परेशान सा आदमी एक साधु महाराज के पास गया और बोला कि बाबा, मेरी परेशानी का हल दीजिए। मुझे ज़िंदगी में अक्सर ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी किसी काम की नहीं। हर कोई मुझसे कहता है कि तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। बॉस अलग बोलता है, दोस्त अलग बोलते हैं। मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरे जीवन का कोई महत्व ही नहीं, मेरा जीवन महत्वहीन है। साधु महाराज ने ध्यान से उस आदमी की सारी बातें सुनी और बोला कि इसका समाधान मैं तुम्हें कल दूंगा, लेकिन इससे पहले क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे? ये एक पत्थर है, इसे ले जाओ और बाजार में इसके मूल्य का पता करो, लेकिन ध्यान रहे इसे बेचना नहीं है, बस इसके मूल्य का पता लगाना है। आदमी ने वो पत्थर लिया और चल पड़ा। सबसे पहले वो एक फल वाले के पास गया, उसे वो पत्थर दिखाया और पूछा कि भैया, तुम इस पत्थर के बदले मुझे क्या दे सकते हो? उसने पत्थर को देखा और कहा कि 1 किलो फल दे सकता हूँ। वो आदमी आगे बढ़ गया और एक दुकान पर गया। दुकान वाले से भी वही सवाल किया। दुकान वाले ने पत्थर देखा और बोला कि ये पत्थर मेरी दुकान में सजाने के काम आ सकता है, मैं तुम्हें इसके 1000 रुपये दे सकता हूँ। वो आदमी फिर आगे बढ़ गया। अब एक आभूषणों की दुकान पर गया। दुकान वाले ने वो पत्थर ध्यान से देखा और परखा और बोला कि ये तो हीरा है, मैं तुम्हें इसके 10 लाख रुपए तक दे सकता हूँ। उस आदमी की आंखों में चमक आ गई, मन में एक लालच सा भी जागा, लेकिन साधु की बात फिर याद आई कि इसे बेचना नहीं है बल्कि इसका मूल्य पता करना है। वो आदमी फिर आगे बढ़ गया और शहर के सबसे बड़े हीरो के व्यापारी के पास गया और उसे वो पत्थर दिखाया। उस व्यापारी ने बहुत बारीकी से उस पत्थर को जांचा परखा और उस आदमी से पूछा कि ये पत्थर तुम्हें कहाँ मिला? ये तो नायाब है और अमूल्य है, इसकी कीमत का अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है, मैं इसके तुम्हें मुँह मांगी कीमत दे सकता हूँ। ये बात सुनकर उस आदमी ने वो पत्थर वापस लिया और मन में हजारों सवाल लिए वापस साधु महाराज के पास चल दिया। साधु महाराज को सारी बात बताई कि कैसे कोई व्यक्ति उस पत्थर के बदले 1 किलो फल दे रहा है तो कोई लाखों रुपए दे रहा है और कोई तो इसे अमूल्य बताकर मुँह मांगी कीमत देने को तैयार है। वो साधु महाराज बोले कि बेटा, बस यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। हम दिन भर ना जाने कितने लोगों से मिलते हैं, हर व्यक्ति हमें अपने हिसाब से आंकता है। किसी के लिए हम कुछ भी नहीं तो किसी के लिए हम बहुत कुछ हैं। किसी के लिए हम असफल हैं तो किसी के लिए हम कामयाब हैं। हर कोई हमें अपने नज़रिए के हिसाब से आंकता है, लेकिन असल में हमारी कीमत क्या है ये हम पर निर्भर करता है कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं। आप तो अमूल्य हैं जिसकी कोई कीमत नहीं, बस आपको इसी नज़रिए के साथ चलना है। कौन आपको क्या कहता है, आपकी कीमत उसकी नज़र में क्या है, ये आप में कोई परिवर्तन नहीं लाता। आप तब भी अमूल्य थे और आप अब भी अमूल्य हैं। हंसते रहिए, खुश रहिए और बिना किसी फेशियल या फेस ट्रीटमेंट के अपने चेहरे पर चमक लाइए।